रिपब्लिक मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। यूपी मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने के हाई कोर्ट के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार और दूसरे पक्षों को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अब जुलाई के दूसरे हफ्ते से सुनवाई शुरू होगी। हाईकोर्ट ने सरकारी अनुदान पर मदरसा चलाने को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना था। राज्य सरकार से मदरसा छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने को भी कहा था। आइए जानते हैं कि मदरसों में क्या पढ़ाई होती है, पैसा कहां से आता है और यूपी मदरसा एक्ट दरअसल है क्या, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। बता दें कि 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था, जिसके बाद यूपी में संचालित किए जा रहे करीब 16,000 मदरसों की मान्यता खत्म हो गई थी। वहीं आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी। मदरसों में क्या पढ़ाई होती है, अब ये जानकारी आपको देते हैं। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की जो आधिकारिक वेबसाइट है, उसके मुताबिक तथानिया यानी प्राथमिक स्तर, फौकानिया यानी कि जूनियर हाई स्कूल स्तर के कुल 14,677 मदरसे हैं। वहीं आलिया यानी मुंशी मौलवी आलिम कामिल फाजिल के यूपी में कुल 4,536 मदरसे हैं। मुंशी मौलवी में अनिवार्य तौर पर विषय के तौर पर धर्मशास्त्र, ए अरबी साहित्य मौलवी उम्मीदवार के लिए, बी फारसी साहित्य लेखक उम्मीदवार के लिए, उर्दू साहित्य और सामान्य अंग्रेजी सामान्य हिंदी की पढ़ाई कराई जाती है। वहीं वैकल्पिक विषय के तौर पर गणित, गृह विज्ञान, तर्क और दर्शन, सामान्य अध्ययन, विज्ञान, तिब्बती की भी पढ़ाई कराई जाती है। इसके अलावा मदरसों में धार्मिक शिक्षा में कुरान, हदीस, तफसीर, फिकह की पढ़ाई कराई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसा कहां से आता है कि ये पढ़ाई सुचारू रूप से चल पाए। दरअसल समय समय पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची में शामिल किया जाता है, जिसके लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है और जो मदरसे मानक और शर्तें पूरी करते हैं उन्हें अनुदान दिया जाता है। मौजूदा समय में आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों की कुल संख्या 560 है। अब आपको बताते हैं कि यूपी मदरसा एक्ट 2004 क्या है। यूपी मदरसा एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लागू किया गया एक कानून था। इसे मदरसों की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया था। इसके तहत मदरसों की शिक्षा प्रणाली, शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए दिशा निर्देश दिए जाते थे। साथ ही इस एक्ट के तहत मदरसों को राज्य सरकार की ओर से अनुदान भी मिलता था। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा, बड़ी बातें अब आपको बताते हैं। इस फैसले का अर्थ क्या है, ये भी समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट का मुख्य उद्देश्य मदरसा शिक्षा को नियमित करना है। इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है। इस आदेश का सीधा मतलब ये है कि फिलहाल यूपी में मदरसे चलते रहेंगे। मदरसा संचालकों ने 22 मार्च को आए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों से 31 मई तक जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने वाले पक्ष 30 जून तक इस पर अपना प्रत्युत्तर देंगे। जुलाई के दूसरे सप्ताह में मामले की अगली सुनवाई शुरू होगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।